अध्याय इसकी 22 पद। और तू फिरौन से कहना, सुनिएगा, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। लिखिए, सुनिएगा, इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ जी कि मेरे पुत्र को जाने दे जी कि वह मेरी सेवा करे, जी हाँ, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। सुनिएगा, लिखा है कि निर्गमन कहता है कि जो इस्राएल है वो मेरा बेटा है, अर्थात बेटा नहीं लिखा, जेठा पुत्र है। कैसा है? जेठा का मतलब बड़ा वाला। जेठा का मतलब बड़ा वाला ना, कि तो जेठानी है। कौन है? अपने अपने से बड़ी, अब उसको क्या कहते हैं? जेठानी बोलते हैं ना, छोटी वाली को देवरानी बोलते हैं। जेठा, जेठा का मतलब भी होता है बड़ापन। और क्या कहता है परमेश्वर? कहता देख, इस्राएल तो मेरा बेटा है वरन जेठा पुत्र है। कैसा पुत्र है? जेठा पुत्र है। और वो हमारे लिए जब जेठा है तो जेठे के पास में कई दायित्व होते हैं, है ना। और लिखा है फिरौन ने फिर उसे जाने दिया। आपको पता है कई बार आपकी समस्याएं इतनी बढ़ती हैं, आपको लगता है कि हमारी समस्याएं क्यों इतनी बढ़ रही हैं, क्यों आप इतना परेशान हैं। आपको पता है जब इजरायली मिस्र से छूट कर जा रहे थे, तब भी फिरौन उसका पीछा कर रहे थे, है ना। तब भी फिरौन उसका पीछा कर, जाने नहीं देंगे। पर कई बार फिरौन का मन बहुत कठोर होता, उनका पीछा करता, उनको मारता पीटता फिर जाता। पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन पीछा करते करते लाल समंदर में जा पहुंचा, और समंदर जो दो भाग था फिर से एक तरफ बहने लगा, और सारी फिरौन की सेना उसी में मर गई। हालेलुया। और इजरायली पार हो गए। आपको पता है कई बार आपकी समस्याएं इस कदर से आपकी पीछा करती हैं, आज समस्या है, कल फिर समस्या है, परसों फिर बुखार है, फिर दर्द है, पर एक दिन परमेश्वर उन समस्याओं को उस समंदर में दफना देगा। हालेलुया। और आप उन समस्याओं से पार होकर कनान की ओर बढ़ जाएंगे। हालेलुया। इजरायली लोग कनान की ओर बढ़ गए, लाल समंदर को पार कर, है ना। यहाँ तक नहीं, यरदन नदी भी सूख जाती है। और आज आप प्रार्थना जब नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, उसका असर ये है कि कोई काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने अपने जेठापन को खो दिया है, हमको प्रार्थना करने का अधिकार ही नहीं समझते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के जेठा पुत्र और जेठी पुत्री हैं। हालेलुया। बड़ा पुत्र और बड़ी पुत्री है। आपको अपने अधिकार को खोना नहीं है, लालच के वश में, बीमारी के वश में। कई बार शैतान आपको परेशान करेगा, इतनी बीमारी, इतनी दिक्कतों को डालेगा, आप कहेंगे कहाँ आकर हम मसीह में आ गए, हम इससे बढ़िया फिर से वही अपने जीवन में थे। आपको याद आएगा, आप कई बार प्रभु को कुछने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, उसी समय आप समझ जाना, नहीं, हम जेठा हैं, हम बड़े पुत्र हैं, हम बड़ी बेटी हैं, हम बड़े बेटे हैं। हमारा अधिकार है प्रार्थना करना, और परमेश्वर का काम है हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर। हालेलुया। वो आपकी बीमारी को, आपके दुख को, आपकी गरीबी को, आपकी निर्धनता को एक दिन वो लाल समंदर में दफना देगा, और आप उन्नति करेंगे और लाल समंदर पार हो जाएंगे। हालेलुया। आज दर्द है, कल बुखार है, परसों पीड़ा है, ये दुनिया में हमको शायद ना छोड़ कर जाए, पर परमेश्वर इस दिन चाहेगा कि सब कुछ छोड़ देगा और आप आनंद का जीवन जीने पाए। हालेलुया। बशर्ते करना क्या है? आपको बड़ेपन का औदा खोना नहीं। क्या नहीं करना है? आपको जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार खोना। ऐसा ना लगे कि एसाव की तरह आपको बढ़िया पनीर मिल रहा है तो पनीर के चक्कर में आप अपने काम को छोड़कर, मीटिंग को छोड़कर पनीर खाने के लग जाए। अरे क्या करना, हर बार तो जाते, इस बार नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस बार ही वो एसाव समझ जाता तो एसाव का पहला था, उसका जो अधिकार था वो खोता नहीं। लिखा है वो मूंग की दाल के लिए और रोटी के लिए अपने अधिकार को, कई बार लोग खा लेते, या मसूर की दाल, कई बार लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने पहलौठे का, आना था मीटिंग, क्या वो कहीं पार्टी, चलो वहां जाएंगे पनीर खाने को मिलेगा, नहीं आते। पर मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपने जेठे अधिकार को बनाए रखें?
आपका काम है अपने परिवार को सुरक्षित रखना प्रार्थनाओं के द्वारा। आप दिन रात, आपके बच्चे करे ना करे, आपके परिवार में कोई करे ना करे, यदि आप विश्वासी हैं तो आपको पूरे परिवार के लिए दुआ करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप अपने परिवार के पहलौठे बेटे हैं। हालेलुया। आप बेशक वहां पे छोटे हैं, पर विश्वासी होने के नाते आप पहलौठे और पहले विश्वासी उस घर में हैं। और एक पहलौठे का अधिकार आप जानते हैं कि पूरे घर की, पूरे समुदाय की सुरक्षा करना और परमेश्वर के सामने नतमस्तक होना। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने पहलौठे का अधिकार खो तो नहीं दिया है? कई बार पत्नी का कोई रोल नहीं होता, पति सब किया करता है। मैं कहना चाहता हूं, ये 10 बात पति की है तो एक बात, 2 बातें पत्नी की भी मानना वैसे तो चाहिए, बराबर मानना। वैसे तो 5 आपकी, 5 आपके पति की, 10 बातें मानकर अपने निर्णय को ले और अपने काम को करें। सही कह रहा हूं? कई बार आदमी भी नहीं पत्नियों की सुनते। अरे तुम चुप पे बैठो, तुमको क्या पता है, हम निर्णय लेंगे। कई बार वही निर्णय उनके लिए दुखद का कारण बन जाता है। क्यों? कि जो पत्नी आपको दी गई है वो अभागन नहीं है, वो असहाय नहीं है। वचन में लिखा है वो तो परमेश्वर की बेटी है और तुमको भी आ ही गई है, शहजादी है। इसलिए तुमको अपनी पत्नी और अपने पति के साथ में एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे भी दूर भागते हैं, तो बच्चों का भी दायित्व है कि अपने माँ बाप को छोड़कर बिना उनकी सलाह को काम ना करें। और जिनके पास प्रभु ने जो कुछ दिया है, यदि उनके पास पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या वो जिस अवस्था में है, आप परमेश्वर को स्मरण करें और प्रभु के साथ में अपने सलाह मशवरा को रखें, एक अच्छे निर्णय को लेने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है घरों के निर्णय कौन लेता है? आप कई बार नहीं लेते, आपके बाहरी वाले निर्णय लिया करते। नहीं तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। सुने हो ना, बहुत सारे से घर में है, घर के निर्णय नहीं लेते, दूसरे के। देखो अपने लिए ये बनवाना, इस बार ये वाला काम जरूर करना, बहुत अच्छा रहेगा। उनका खुद का काम अच्छा नहीं होता पर दूसरे के आकर बहुत सीख देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने अपने पहलौठे का अधिकार खो तो नहीं दिया? अगर ऐसा है, आप प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहें, यस प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जो अधिकार आपने मुझे दिया है, हम उसे पूरे ईमानदारी के साथ में, हालेलुया। जहाँ पे सलाह हमारे बच्चों की होगी, पत्नी की होगी, पति की होगी, हम सलाह लेंगे और सबसे पहली सलाह हम परमेश्वर से लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आपका जीवन में तरक्की होती है क्या नहीं? सहमत है ना मेरी बात से? ये मेरी बात नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा है। क्योंकि एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। उसके पास में बड़ापन था, वो पहले आया था, उसमें दुनिया पहले देखी थी, वो धनुर्धारी था, वो शिकारी था, वो अपने जीवन में बहुत योग्यपूर्ण आदमी था, पर थोड़े लालच के लिए अपने अधिकार को खो देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप पे संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, पर आप मसीह में हैं, अर्थात मसीह में हैं, आपको मसीह के अधिकार को खोना, आपको मसीह के विश्वास को खोना नहीं है। मैं अधिकार खोने की और लेने की बात नहीं, पर सबसे बड़ी बात है कि हमें यीशु मसीह में अपने विश्वास को खोना नहीं है, बल्कि बनाए रखना है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और उन्नति की ओर लेकर जाएगा। सही कह रहा हूँ? बोले हालेलुया। कई बार हम अपने पहलौठे के अधिकार को खोने पर लग जाते हैं, कभी लालच की वजह से, कभी परिवार की वजह से, कभी समाज की वजह से। अरे हमें क्या पता है, दुनिया जो भी कर रही करने दो। नहीं, आप बड़े हैं, आप विश्वासी हैं, आपको चाहिए कि आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। प्रभु हम चाहते हैं हमारा परिवार बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपसे निर्णय ले कि आप अपनी प्रार्थना का अधिकार खोएंगे नहीं। आप प्रार्थना करेंगे रोज, आप हर पाँव फटते प्रभु को निहारेंगे। आप मसीह में आकर एक नई सृष्टि है, उस नई सृष्टि होने का अधिकार खोएंगे नहीं, प्रभु के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 17 आयत क्या कहती है, सुनिएगा। रोमियो, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं।
कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं जी। तो उसके साथ महिमा भी पाएं। सुनिएगा, यदि हम संतान हैं तो क्या है? वारिस भी है। क्या है? वारिस वारिस भी है। यदि उसके साथ दुख भी उठाए तो हम महिमा भी। पाएंगे। आपको पता है, आप यदि अपने घर की संतान है तो उसके वारिस भी है ना? आप अगर घर की संतान है, आप अगर घर के बेटे हैं, बेटी हैं, तो उसके वारिस भी। जो आपके भूमि पैतृक की संपत्ति आपकी माँ बाप की है, किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? बेटों को। पर एक चीज बनाना पड़ता है, मिलता नहीं है। आपके घर की संपत्ति जो आपके माँ बाप का कुछ भी है, उसमें हिस्सा अगर आप 2 हैं, 3 हैं, जितने भाई हैं, आपको बराबर मिलेगा। पर एक काम